हाजिर आपको आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? पीछे? अच्छा, मैं आज मैं खास बनूं इसलिए आया कि चंद दिन पहले मैंने देखा मियां नवाज शरीफ इसी जगह पे जलसा कर रहे थे, तंबू में। और उनके साथ एक तरफ काली ऐनकें लगा के यहां से पुराने वजीर आला अकरम दुरानी और दूसरी तरफ कौन था? मौलाना फजलुर रहमान। तो मैंने कहा कि मैं बनू के लोगों के पास आऊं, और ये जो इन्होंने मुझे ललकारा और इतनी सख्त बातें की, मैंने कहा मैं अपने बनू के लोगों के सामने वो हकीकत लेके आऊं। आप बाशऊर लोगों, आपको समझ आनी चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है। बनू के लोगों, को सुनहरी मौका दिया, हम अपनी तकदीर बदल सकते हैं। हम एक नया पाकिस्तान बना सकते हैं अगर हम सच और हक के लिए खड़े हो जाए। हमारी सारी कौम फैसला करे कि हमें इस मुल्क में करप्शन जो हमारे मुल्क को दीमक की तरह खा रही है, हम इस करप्शन का मुकाबला करें। और जो पाकिस्तान का करप्शन का बादशाह है, हम नवाज शरीफ का इंतखाब करें। हम ये मांगे नवाज शरीफ से कि मियां साहब बता दें, ये कौन चाहती है कि आप कौन से सच बोलें? हमें बताएं कि आपके एहसास से किधर है और कितने? हम आपसे सच पूछना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों, जिस मुल्क का हुक्मरान करप्ट होता है, वो सारा निजाम करप्ट कर देता है, तो नीचे तक करप्ट हो जाता है। सुनो, एक जो फाइटर हो रहा है, सुनो बात। अभी आपको जिस तरह आप नौजवान हैं, मैं जब बड़ा हो रहा था, आप यकीन करो कि पाकिस्तान सबसे तेजी से तरक्की कर रहा था इस इलाके में। पाकिस्तान सबसे तेजी से तरक्की कर रहा था इस इलाके में। नौजवानों सुनो, पाकिस्तान वो मुल्क था जो सारे इस खित्ते में, एशिया में सबसे तेजी से तरक्की कर रहा था। हमारी जो सिविल सर्विस थी वो एशिया की बेहतरीन सिविल सर्विस थी। हमारे कल हॉस्पिटल्स, मेडिकल इदारे, यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की थी। पाकिस्तान की डिग्री दुनिया में मानी जाती थी। नौजवानों, ये जो पाकिस्तान एयरलाइन है, ये दुनिया की टॉप एयरलाइन थी। इस पीआईए ने एमिरेट्स एयरलाइन बनाई, इसने सिंगापुर एयरलाइन बनाई।
इसने सऊदी एयरलाइन बनाई। हमारा पाकिस्तान वो था कि हम सबको फख्र था, इंशाअल्लाह मुसलमान दुनिया में पाकिस्तान एक मॉडल बनेगा। और फिर क्या हुआ ये जरा सुने, बड़ी अफसोसनाक कहानी है। पाकिस्तान नीचे जाना शुरू हो गया। और नौजवानों, हमारे साथ दो मुल्क थे, सिंगापुर और मलेशिया। सिंगापुर और मलेशिया ऊपर जाने शुरू हो गए, पाकिस्तान नीचे जाना शुरू हो गया। क्या वजह थी? क्या वजह थी? सिंगापुर में एक अजीम लीडर आया जिसका नाम था ली कुआन यू, और मलेशिया में एक अजीम लीडर आया जिसका नाम था महातिर मोहम्मद। दोनों ईमानदार थे, करप्ट नहीं थे, ईमानदार थे। उन्होंने अपने मुल्क को ऊपर उठा दिया। दोनों ने अपने इदारे मजबूत किए, करप्शन खत्म की। सिंगापुर के 3 सिटिंग वजीरों को उनके प्राइम मिनिस्टर ने करप्शन में निकाल दिया। करप्शन खत्म की, इदारे मजबूत किए, अदलिया को मजबूत किया। अभी मुझे लगता है कि अभी तो लोग आ रहे हैं और मैं जा रहा हूंगा। अब सुने लोगों, मेरी बात सुनो गौर से। सिंगापुर और मलेशिया की अरूज का वजह उनकी लीडरशिप थी। उन खुशकिस्मत मुल्कों को 2 लीडर मेरे ईमानदार थे। उन्होंने करप्शन खत्म की, उन्होंने इदारों को मजबूत किया, उन्होंने अपनी सिविल सर्विस में मेरिट लेके आए, अदलिया मजबूत की, उन्होंने अपने लोगों के ऊपर पैसा खर्च किया, तालीम पे, इंसानों पे पैसा खर्च किया, जिसको कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट, इंसानों पे सरमाया। तो ईमानदार थे, इदारे मजबूत किए और इंसानों के ऊपर पैसा खर्च किया, तालीम पे किया, लोगों के अस्पतालों पे किया, उन्होंने लोगों को इंसाफ देने के लिए किया, नौकरियों के लिए किया। और वो सिंगापुर जिसकी आबादी मुश्किल से 40 लाख है, 40 लाख आबादी का सिंगापुर आज 520 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करता है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान कितनी एक्सपोर्ट करता है? 25 अरब डॉलर। पाकिस्तान की आबादी है 18 करोड़। सिंगापुर की आबादी है 40 लाख। 40 लाख की आबादी से पानी भी मलेशिया से आता है। इतना सा सिंगापुर 520 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि उनके लीडर ने इंसाफ का निजाम लेके आया और उसने इंसानों पे पैसा खर्च किया। उसने नॉलेज इकोनॉमी बनाई, यानी जब आप इंसानों पे पैसा खर्च करते हैं कौम उठ जाती है। उसी तरह महातिर मोहम्मद ने किया और हमें उनको मिला महातिर मोहम्मद, उनको मिला ली कुआन यू, और हमें कौन मिला? नवाज शरीफ। अब बोलना नहीं। अब सुने डीजल पे फिक्र ना करो, अब सुने जरा। अभी अच्छा सुने, उनके सिंगापुर और मलेशिया मुल्क अमीर हो गए,
लीडर ने पैसा नहीं बनाया, या नवाज शरीफ 85 में वजीर आला बना पंजाब का, 90 में प्राइम मिनिस्टर बना। 8 सालों में एक फैक्ट्री से शुरू हुआ 81 में, 85 तक 3 फैक्ट्रियां बनी, और 85 से 93 8 सालों में 28 फैक्ट्रियां बनाई। 28 फैक्ट्रियां। कौम गरीब हो गई, नवाज शरीफ अमीर हो गया। पाकिस्तानियों, ये अब जब अल्लाह की तरफ से पकड़ हुई, पैनामा के अंदर जो हम कहते हैं पैनामा लीक्स हुई, कोई कहते हैं पंजाबा लीक्स, उसकी वजह से अब नवाज शरीफ कौम को जवाब देने वाला है, और नवाज शरीफ कौम आपसे जवाब मांगेगी। क्योंकि क्या आप इस मुल्क में इक्तदार अपनी बिजनेस बढ़ाने के लिए आए हो? क्या आप इक्तदार में करप्शन करने के लिए आए हो? क्या आपको कोई फिक्र नहीं था कि पाकिस्तान की अवाम, क्या आप मौका मिला वजीर आजम बनने का, आपने कोई कौम का सोचा, उनकी तालीम का, अस्पतालों का, साफ पीने का पानी, हमारे किसानों का, मजदूरों का, नौजवानों का? कोई खेलों की ग्राउंडें बनाई? बड़ा बनू के लोग बताओ, तीसरी दफा वजीर आजम बना है, आपके स्कूल, आपकी यूनिवर्सिटीज, आपकी खेलों की ग्राउंडें नहीं बनाई, हम बना रहे हैं। इंशाल्लाह हम आपको, इंशाल्लाह हम आपको, परवेज खटक मेरे साथ खड़े हैं, स्कूलों का निजाम। अच्छा मुझे बताओ, 3 साल हो गए हैं, क्या स्कूलों में बेहतरी आई है? इधर बनू में नहीं आई अभी? अच्छा, दूसरा, पुलिस का निजाम ठीक हुआ है? बेहतर हुआ? बेहतर हुआ? हाथ खड़ कर करके बताओ ना। हाँ, अच्छा, क्या मुझे यह बताएं कि रिश्वत कम हुई? नहीं, हाथ खड़ा करके बताओ ना। अच्छा, मैं आपको सिर्फ आखिरी जरा मेरी बड़ी गौर से बात सुननी है कि हमने पाकिस्तान को ठीक कैसे करना है। हमारा मुल्क 2 तरह ठीक होगा। 2 काम करने हमने मुल्क ठीक करने के लिए। हमें पैसा चाहिए मुल्क चलाने के लिए। पैसा 2 तरह आएगा। पैसा एक आएगा कि जब हम अपने पैसे वाले लोगों से टैक्स लेंगे। इस वक्त पैसे वाले लोग टैक्स नहीं देते। आप कैसे टैक्स देते हैं? जो चीज आप खरीदते हैं 17% जीएसटी सेल्स टैक्स देते हैं। जरा देख के कि यहां वो तारें लगी हुई हैं, जरा देख के, क्योंकि पीछे से प्रेशर आ रहा है और मैं देख रहा हूं कि आपके लोग ज्यादा आ गए हैं और जगह कम है। अच्छा, तो हमने पाकिस्तान को ठीक कैसे करना है? सबसे पहले पैसे वाले लोगों से टैक्स लेना है। वो नवाज शरीफ नहीं ले सकता, क्योंकि नवाज शरीफ खुद टैक्स चोरी करता है। इंशाल्लाह मैं आपको पैसा इकट्ठा करके दिखाऊंगा, इसी पाकिस्तान में पैसा इकट्ठा करके दिखाऊंगा। ये पाकिस्तानी, जब इनको पता चले कि इनका टैक्स का पैसा इन पे खर्च होगा, इनकी तालीम पे, इलाज पे, अस्पतालों पे, पानी पे, ये बड़े खुले दिल की कौम है। ये हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। जब सैलाब आया था,
अरबों रुपए का नुकसान हुआ, हर पाकिस्तानी ने मदद की। जब जल्जला आया सारे पाकिस्तानियों ने मदद की, खुले दिल के लोग हैं। लेकिन वो नवाज शरीफ को पैसा नहीं देंगे, क्योंकि नवाज शरीफ खुद जब वो खुद टैक्स नहीं देता, करप्शन करके पैसा बाहर ले जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग करता है, पाकिस्तानी कौम उसको टैक्स नहीं देगी। टैक्स मैं इकट्ठा करके दिखाऊंगा, और पैसे वाले लोगों से, आपसे नहीं। इस वक्त सारा टैक्स अवाम देती है। जीएसटी 17%, हर चीज पे टैक्स, जो चीज आप लेते हैं उस पर 17% टैक्स। आप टेलीफोन का एक कार्ड लेते हैं 100 रुपए का, 42% टैक्स देते हैं। आप अपना ट्यूबवेल चलाते हैं, जनरेटर चलाते हैं डीजल पे, 100% टैक्स। 100% टैक्स डीजल पे। अपने मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाते हैं, 50% टैक्स। घर में मिट्टी का तेल जलाते हैं, 60% टैक्स। ये टैक्स अवाम देती है, इसलिए इस होता है, करप्शन में जाता है। ये टैक्स अवाम इसलिए देती है कि नवाज शरीफ जैसे लोग टैक्स नहीं देते। इंशाल्लाह पाकिस्तानियों, मैं आपको टैक्स इकट्ठा करके पैसे वाले लोगों से दिखाऊंगा, और आपको करप्शन खत्म करके दिखाऊंगा। करप्शन कैसे खत्म होगी? जब बड़े बड़े लोगों को पकड़ा जाएगा। पटवारियों से पकड़ने से करप्शन खत्म नहीं होगी। जब ऊपर से एहतसाब शुरू होगा, ऐसा एहतसाब जो इंशाल्लाह पख्तूनख्वा में अगले हफ्ते एहतसाब बिल आ रहा है, वो एहतसाब बिल पाकिस्तान में लेके आएंगे। आजाद होगा, किसी को नहीं बख्शेगा, ना इमरान खान को बख्शेगा और ना नवाज शरीफ को बख्शेगा। और जो पाकिस्तानियों का पैसा बाहर पड़ा है, आप जानते हैं, इसहाक डार कहता है 200 अरब डॉलर पाकिस्तानियों का बाहर पड़ा है। ये नवाज शरीफ कैसे लेके आएगा? क्योंकि इसका अपना पैसा बाहर पड़ा है। ये इंशाल्लाह आपका भाई इमरान खान ये पैसा वापस लेके आएगा। और सुनो, पाकिस्तानियों का जो पैसा बाहर पड़ा है, एक तो जायज पैसा है, लोगों ने जायज तरीके से लेके गए हैं। लेकिन जो मनी लॉन्ड्रिंग करके नाजायज पैसा है, करप्शन का पैसा है, इंशाल्लाह पाकिस्तानियों वो दिन दूर नहीं है, वो दिन करीब है। हम वो पैसा वापस लेके आएंगे। और अब सारे पाकिस्तानियों, एक मेरी आखिर में बात सुनो। नवाज शरीफ का एहतसाब, कहते हैं जी कमीशन बनेगी, TORs गवर्नमेंट और ऑपोजिशन बैठ के फैसला करेंगे। लेकिन सब सुन लो, मैं आज नैब के चेयरमैन को कहता हूं कि नैब के चेयरमैन, ये जिम्मेदार तुम्हारी है, आप जिम्मेदार हैं, आपके सामने सबूत आ गए हैं। आप क्यों नहीं नवाज शरीफ के ऊपर एक्शन लेते? नैब, आप चेयरमैन, आप पाकिस्तानियों के पैसे, टैक्स के पैसे पे बस रहे हो, आपकी जिम्मेदारी है। आपके सामने साबित हो गया है कि नवाज शरीफ ने बाहर इसके बच्चों के नाम पे कंपनियां खोली, पाकिस्तान का यहां से पैसा करप्शन करके बाहर भेजा, टैक्स की चोरी करके बाहर भेजा। नैब क्यों नहीं कुछ कर रही? सारे पाकिस्तानियों, आप सब नैब को खत लिखो, ईमेल करो, सब नैब से पूछो कि अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। हम नैब के चेयरमैन को आज मैं कह रहा हूं कि आप जो कर सकते हैं, कोई कमीशन नहीं कर सकती, क्योंकि नैब का कानून यह है कि जो भी पब्लिक के ऑफिस में बैठा हो, जो भी पब्लिक के ऑफिस में बैठा हो, अगर कोई भी चीज निकले जो उसका जरिए माश
ये साबित ना कर सके कि इसने जायज तरीके से पैसा बनाया है, तो जिम्मेदारी उस पे पड़ जाती है। नवाज शरीफ पे जिम्मेदारी पड़ेगी कि मियां साहब आप बताएं कि आपके पास ये किधर से पैसा आया, ये जो आपने अरबों रुपए के बाहर लंदन में फ्लैट लिए हैं, किधर से पैसा आया। अगर नैब में केस जाएगा, नवाज शरीफ के ऊपर जिम्मेदारी होगी, उसको साबित करना पड़ेगा। और ये है तरीका कि चंद हफ्तों में एहतसाब हो सकता है, हफ्तों की बात है। कमीशन देर लगेगी, नैब फौरी तौर पे अगर चाहे एक्शन ले सकती है। और अगर नैब ने नवाज शरीफ का एहतसाब कर दिया, तब होगा पाकिस्तान में सही तरह करप्शन के खिलाफ जंग। तब डरेंगे लोग, तब वजीर डरेंगे, तब चोरी करते हुए, करप्शन करते हुए लोग डरेंगे। लेकिन अगर नवाज शरीफ बच जाता है, तो इसका मतलब कि करप्शन आम हो जाएगी, इससे भी ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि जब कोई किसी ने पकड़ा ही नहीं जाना, बड़े बड़े करप्ट मगरमच्छों ने पकड़ा ही नहीं जाना, तो फिर करप्शन को किसने रोकना है। और नवाज शरीफ को बचाने के लिए कौन आया? मौलाना फजल रहमान। मौलाना साहब दो चीजें करें। मैं सारे क्राउड के सामने कह रहा हूं कि मौलाना साहब दो काम करें। पहले तो अपनी पार्टी का नाम तब्दील करें। नाम तब्दील करें, इस्लाम भी बीच में से निकाल दें, इस्लाम की तौहीन ना करें। और उलमा भी बीच में से निकाल दें, उलमा की तौहीन ना करें। अपनी जमात का नाम रखें करप्शन बचाओ पार्टी, बल्कि यह लिख दो नवाज शरीफ की करप्शन बचाओ पार्टी। और अकरम दुरानी, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं दुरानी के ऊपर कि दुरानी साहेब, आपके पास इतना पैसा किधर से आ गया कि आप हमारे एमपीओ को खरीदोगे? बन्नू के लोग सब जानते हैं कि वजीर आला बनने से पहले दुरानी इतना पैसा किधर से आ गया, किधर से आया? दुरानी साहब, आपको यूनिवर्सिटी के लेक्चर देने चाहिए। आपको अपने साथ हसन शरीफ, आपको अपने साथ हसन शरीफ और हुसैन शरीफ को भी साथ ले जाना चाहिए कि इतने छोटे अरसे में अरबोपति कैसे बनता है इंसान। कितना पैसा आ गया कि आप हमारी हुकूमत गिराने के काबिल हो गए हैं। आपके पास इतना पैसा है कि हमारे एमपीज खरीद सकते हैं। इंशाल्लाह मेरे पाकिस्तानियों, आप सब तैयार हो जाओ। मुझे नया पाकिस्तान नजर आ रहा है। और मियां साहब, आप जो मर्जी कर लो, जिधर मर्जी पाकिस्तान के दौरे कर लो, जितने मर्जी एयर कंडीशन तंबुओं में जलसे कर लो, आपको जवाब देना पड़ेगा। आपका एहतसाब होके रहेगा। मियां साहब जा रहे हैं डीआई खान। मैं डीआई खान के लोगों को अभी से बताना चाहता हूं